भी हैं डॉक्टर सुरेश कुमार लखनऊ से डॉक्टर सुरेश कुमार, श्री जगदीश खेतान सिद्धार्थनगर से आपका हार्दिक स्वागत है। कुशीनगर से मैं सिद्धार्थनगर कुशीनगर गलत पढ़ दिया, क्यों नहीं गलत सूचना दी गई थी। और मैं स्वयं हूँ और छात्र जो हैं वो जो मुझसे संपर्क किए थे, उस छात्र का नाम क्या है, कौन है? हाँ, क्या नाम? सोनी, श्री राजन कुमार सोनी आपके ही कवि हैं, आप जो कहते हैं श्री राजन कुमार सोनी। इनका जो है हौसला अफजाई करते हुए स्वागत करें। लेकिन घुटे हुए और मजे हुए कविगण ISO 9014 से प्रमाणित इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जीके गिरी साहब सामने बैठे हुए सम्मानीय वरिष्ठ अधिकारीगण, कहीं कहीं बैठे हुए वरिष्ठ और बलिष्ठ अधिकारीगण, श्रोतागण, श्रोतागण, आप सभी गणों को प्रणाम करते हुए, सभी गुणों के साथ गुणादि रूप में गुणगान करते हुए कई गुना गुण प्रेम रूपी गुण नमस्कार करता हूं, गुण प्रणाम करता हूं। बड़े अच्छे श्रोता हैं, बिना कहे तालीम जा रहे हैं, लेकिन मैं तालीम जाने को आपसे इसलिए कहूंगा कि ये जो डॉक्टर जीके गिरी साहब हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है लेकिन दोषी भी है। पिछले दिनों मुझे लखनऊ में मिले, कहने कि विपुल जी आपको 1 दिसंबर को गोरखपुर में कोलकाता पढ़नी है। हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है। बोलो उसमें 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये कवि सम्मेलन शुरू होने का टाइम 7:30 बजे होगा, लेकिन शुरू होते होते मैंने कहा दूसरा क्या होगा? बोले उस दूसरे में एक खास बात ये है, आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि जो कोई कवियों की बात पर ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ेगी। अब आप सोच लीजिए, ताली अगर टाइम पे बजे तो ठीक और ना बजे तो भी ठीक। अब जैसे आपको यहाँ इतने बड़े अधिकारियों के सामने, अध्यापकों के सामने तालीम जाने की आपको छूट है यहाँ पर, लेकिन आप तालीम कहीं कल जा करके मदन मोहन मालवीय स्टेट टेक्नोलॉजी गेट पे बजाए तो लोग क्या कहेंगे? सोचने की बात है। और वैसे भी मेरी बात पर आदमी ताली 3 बार बजाता है। पहली बात तो इसलिए बजाता है कि और लोग बजाएं, दोबारा इसलिए बजाता है तो उसकी कविता समझ में आती है, बजाई ऐसे ऐसे हो जाते हैं। मित्रों चलिए सीधे सीधे मैं भूमिका पर आता हूं। गत वर्ष में आपके बीच आया था। आज मैं संचालन के लिए कलकत्ता से श्री जय कुमार ईश्वर साहब को लाया हूं। आज का संचालन उस वाले के मैं कवि के रूप में हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं बात देश की कर ली जाए, क्योंकि 26/11/2008 अभी तक याद है। 4 पंक्तियों में देश की बात करना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि देश के लिए इससे अच्छी प्रार्थना नहीं हो सकती है, सबसे पहले राष्ट्र को, देश को प्रणाम करता हूं कि नए दौर में इस तरह करना कुछ गोविंद, नए दौर में इस तरह करना कुछ गोविंद, ओ बाबा जपने लगे सुबह शाम जय। नए दौर में इस तरह करना कुछ गोविंद, ओ बाबा जपने लगे सुबह शाम जय हिंद। और सुबह शाम जय हिंद दुनिया का भारत निगहबान, निगहबान मतलब पहरेदार, दुनिया का भारत निगहबान और खुदा करे नए दौर में मिट जाए पाकिस्तान, खुदा करे नए दौर में मिट जाए पाकिस्तान, और मिट जाए पाकिस्तान ISI का अंत हो और सारी दुनिया फिर कहे भारत में विजय हो। कल माननीय मुख्यमंत्री समेत बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। मैं उन नेताओं की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल भ्रष्ट नेताओं के लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। वो तो जो यहाँ पर कराएंगे बहुत शरीफ नेता है। कि नए दौर में इस तरह करना कुछ गोविंद,
हे राम प्रभु इस दिवाली में कर देना कुछ काम, हे राम प्रभु इस दिवाली में कर देना कुछ काम, जितने पापी भ्रष्ट नेता कर सबका काम तमाम, कर सबका काम तमाम, भारत में खुशहाली हो और सारी दुनिया फिर कहे भारत की विजय हो, भारत की विजय। दो पंक्तियों में और वंदना करना चाहता हूं आपको हमारे बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए, ताकि आपको कवियों के लिए तारतम्य रहे। दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मित्रों। आपने देखा होगा हाथ में एक प्रार्थना करना चाहता हूं व्यंग में। आपने देखा होगा आजकल एक कैरेक्टर चला है फिल्मों में जिसका नाम है मुन्नी। पिछले दिनों एक गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई। और एक गाना ये भी था जिसमें मुन्नी ने गाया था कि बंबई से कहीं दिल्ली, दिल्ली से कहीं पटना, फिर भी ना मिला सजना। मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि वो मुन्नी एक बार मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आई? पिछले दिनों एक गाना चल रहा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं रोज दिल में ख्याल क्यों आता है? और फिर वो कह रहे हैं कि सब सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं उनसे पूछना चाहता हूं अगर शादी देरी हुई तो घूंघट तू ही उठाएगा प्रोसेस इसी पश्चात उनके मुन्नी के कहना चाहता हूं। फिर मैं माननीय जयकुमार ईश्वर जी को सीधे सौंप दूंगा। हे राम प्रभु इस दिवाली में कर देना कुछ काम। आप एक बड़ा भी सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रांगण में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। विपुल भाई का ध्यान अभी भी मुन्नी पर है। अब इस उम्र में आदमी का ध्यान मुन्नी पर हो और वो देश की बात करे तो थोड़ा सा प्रश्नवाचक लगता है। ये कह रहे हैं भगवान ऐसा करो कि नए साल में पाकिस्तान मिल जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस पाकिस्तान से तुमको क्या क्लेश है? ताली हो गई लाइन में सही है तुमको जो उस पाकिस्तान से तुमको क्या क्लेश है? और जिधर बार बार हाथ दिखा रहा था वो तो बांग्लादेश है। और मेरे बारे में बता दिया, काफी कुछ संचालन का दायित्व मुझे दिया गया है। हिंदुस्तान में जो आदमी जिस काम के काबिल नहीं होता वो काम उसी को सौंप दिया जाए। परिणाम के बारे में कोई नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम के बारे में अगर सोचा जाए तो परिस्थितियां दूसरी हों, देश के हालात दूसरे होते, लेकिन काम के लायक नहीं है, सौंप दिया। मेरे को घटना याद आ रही है, मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, आके बोला रुस्वा जी मेरी बकरी बीमार है, आपकी बकरी बीमार हुई थी तो आपने क्या दिया था? मैंने कहा मैंने तो किलो नमक दिया था। सुनकर चला गया। अगले दिन आया, बोला यार आपने क्या बता दिया? मैंने आपके कहने से बकरी को किलो नमक खिलाया तो मेरी बकरी मर गई। मैंने कहा मर तो मेरी भी गई थी, तुमने परिणाम थोड़ी पूछा। और मेरे बारे में बता भी दिया काफी कुछ। इनको पता नहीं है, लेकिन कभी कभी बढ़ा चढ़ा के बताने से परेशानी खड़ी हो जाती है। कहीं तेरी मंडराती हो निज गलियों में, कहीं पैरवी हो गई तेरी, कहीं पैरवी हो गई तेरी, भूचाल मचा इस देश में। साउथ सुना, कहीं पैरवी हो गई तेरी, भूचाल मचा इस देश में। भाषा का काम मिलाना है, कहीं नहीं टकराना है। हिंदी बोली बहना मेरी, हिंदी बोली बहना मेरी, मेरा अंदाज निराला है, केवल प्यार बांटना है। हिंदी बोली बहना मेरी, मेरा अंदाज निराला है, केवल प्यार बांटना है। तुम समाज को क्या समझो, जरा नजर उठा करके देखो। तुम समाज को क्या समझो, जरा नजर उठा कर तो देखो। तुम आइज कहती हो, आइज आंखें, तुम आइज कहती हो, नैनाभिराम में करती हूं। तुम आइज कहती हो, नैनाभिराम में करती हूं। हगले हक चिल्लाती हो,
मैंने विपुल जी से प्रश्न किया, मैंने बोला रामदेव बाबा ने भी समर्थन किया। बोले अच्छे दिन आएंगे। बोले तुमने ध्यान नहीं दिया, एक आंख बंद भी तो थी। बहुत बढ़िया था ये कवि सम्मेलन। समय की अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी बातें, चार पंक्तियां प्रधानमंत्री हिंदी और आदरणीय अंग्रेजी की बात की। चार पंक्तियां हिंदी के लिए रखता हूं, आपकी तालियों की थाप मेरे साथ रहे। कि अंग्रेजी तो बस जैसे काम काम लगे हैं, अंग्रेजी तो बस जैसे काम काम लगे हैं, हिंदी तो घने पेड़ की एक छाव लगे हैं। अंग्रेजी में गुरूर है शहर का भरा, हिंदी तो गोरखपुर का एक गांव लगे हैं। हिंदी में अगर गाली भी दे तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे हमारे संचालक साहब, लेकिन कोई भी संचालक हो उसका काम बिना मिश्र के नहीं चलता। अटल बिहारी जी के लिए ब्रिजेश मिश्र थे, धोनी के लिए वही काम अमित मिश्रा करते हैं, और विपुल जी के लिए तो मैं वैसे ही हूं जैसे आदरणीय बहन जी के लिए सतीश चंद्र मिश्र।